सभी पार्टियों की मजबूरी बनने वाली है कि वो नए लोगों को मौका दें। जी हाँ, मजबूरी में देंगे, लेकिन मजबूरी बनने वाली है, क्योंकि अभी तक क्या था, हम सबको पता है, ज्यादातर लोग जो मिच्योर हैं, अभी राजनीति में आए या 10-15 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, हमें मालूम था लोकसभा और विधानसभा की सीटें फिक्स है, फ्रीज हैं। कब तक फ्रीज है? 2026 तक, उनमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन 2026 के बाद क्या होने वाला है? 2026 के बाद लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा, सभी जगह की सीटें बढ़ने वाली हैं। और कितनी बढ़ने वाली हैं? आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए, आपके राज्य में अगर 100 सीटें हैं तो कम से कम 30 और बढ़ जाएंगी, 130 हो जाएंगी, कई जगह 150 भी हो सकती हैं। मतलब 130 से 150 के बीच में 1.5 गुना सीटें लगभग मान के चलिए हो जाएंगी। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 सीटें हैं, 400 मान लेते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, तो लगभग 550 से 600 सीटें होने वाली हैं। अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो वहां तो डिक्लेयर कर दिया गया 888 सीटें होंगी, जिसमें से लगभग 750 सीटों पर अब चुनाव 2026 के बाद 2029 में हो जाए या 2029 के बाद हो जाए। तो वहां क्या होगा? 543 से जो एक्स्ट्रा 150 सीटें आएंगी, उनके लिए 150-200 नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। ऐसी विधानसभाओं में देना पड़ेगा। हर राज्य की, दिल्ली की बात करें 70 सीटें हैं, 100 से ऊपर होने वाली हैं, 105 110 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, 115 भी हो सकती हैं, लेकिन 100 के आसपास तो होने वाली है। हरियाणा में देखिए 90 सीटें, वहां भी 120 130 के आसपास होने वाली है, 140 भी हो सकती है। तो धीरे धीरे सभी जगह नए लोगों को मौका मिलेगा और हर पार्टी मौका देगी, क्योंकि जब सीटें बढ़ जाएंगी तो अभी तक तो शिकायत क्या थी? लिमिटेड उम्मीदवार हैं, वही लोग परिवार के हैं, वही लोग चुनाव लड़ते हैं लगातार, और उन्हें मौका देना भी पड़ेगा क्योंकि पुराने हैं, राजनीति को समझते हैं, पार्टी के लिए योगदान भी किया है। अब नई सीटें तैयार होंगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, मजबूरी में ही सही, लेकिन पार्टियों को नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। अब आपको मौका कैसे मिलेगा? ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे होगी, उसके बारे में तैयारी करिए। सबसे पहली तो तैयारी क्या करिए? आपके यहां पर जब भी आपको मौका मिले, जब भी किसी उम्मीदवार को आपकी पार्टी में, संगठन में देखा जाने लगे, सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए। जनता के बीच में नाम आपका आना चाहिए, मुद्दे के आधार पर नाम आपका आना चाहिए, पार्टी में आपका नाम आना चाहिए। और अगर टॉप पर भी ना आ पाए तो कम से कम टॉप 3 में जरूर आना चाहिए। और कैसे आ सकता है? मैंने जैसे बताया, मुद्दों के आधार पर तो किसी मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़िए, पार्टी के आधार पर तो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता बनके पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए इतना काम करिए, इतना काम करिए कि उस क्षेत्र में जब पार्टी की बात आए तो पार्टी का चेहरा आप हो, आपका मतलब पार्टी, पार्टी का मतलब आप हो जाए, ऐसा कोशिश करिए, किसी भी पार्टी से आप हो। और क्या करिए? अपने गुणों को विकसित करिए। और एक गुण तो जो मैं बार बार कहता हूं, केवल एक गुण ऐसा है जो वर्तमान 90% राजनेताओं से आपको आगे बढ़ा सकता है। और अब तो मौका मिलने वाला है, जिसके अंदर ये गुण होगा, जिसका ये गुण सबसे बेहतर होगा, उसे पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, उसे टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होगी। कौन सा गुण? मंच पर बोलने की कला। जी हां, मंच पर बोलने की कला को विकसित करिए, और बोलना नहीं, दहाड़ने की कला को विकसित करिए। अपनी बात इतनी इफेक्टिव तरीके से मंच पर रखिए कि आपके क्षेत्र में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब ये चुनाव हो कि सबसे बढ़िया कौन बात रखता है, पार्टी की विचारधारा को बढ़िया तरीके से कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन है जो जनता को, जिसको सुनना चाहती है, कौन है जो जनता के दिलों पर राज कर सकता है, तब आपका नाम आए। और ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखा जा सकता है। अपनी टीम बिल्ड करिए, अपनी कोर टीम बनाइए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम बनाइए, और अभी से ही आइडेंटिफाई करना शुरू करिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का कौन सा हिस्सा आपके पास रहेगा तो आपको ज्यादा लाभ होगा, कौन सा हिस्सा आपके पास नहीं रहेगा तो कम लाभ होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी जब ब्रेक होगी तो कुछ हिस्सा चला जाएगा, कुछ हिस्सा एड ऑन हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म हो जाए और उसकी जगह 2 कॉन्स्टिट्यूंसी नई नई बन जाए, हो सकता है 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को मर्ज करके 5 बना दी जाए, 2 को मर्ज करके 3 बना दी जाए, तो हो सकता है कुछ एरिया हटे, लेकिन जितना भी मिलेगा आपके लिए एड ऑन ही होगा। एक नई सीट बनेगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, और सभी पार्टियों में मिलेगा। ये भी नहीं है कि एक पार्टी नए को दे दे और बाकी पार्टियां पुरानों को दे, नहीं, जब सीट नई होगी तो काम भी नए लोगों को होगा, अवसर भी नए लोगों को मिलेगा। सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, तो हर राज्य में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर जगह पर सीटों का संख्या बढ़ने वाली है, उसका लाभ मिलने वाला है। लाभ उन्हें मिलेगा जो उस लाभ के लिए तैयार होंगे। अपने आप को तैयार करिए, और उस तैयारी में अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं डिलिमिटेशन कमीशन कैसे काम करता है, कहां से सीट का बंटवारा होने वाला है, कौन सी सीट बट करके कितनी सीटें बनने वाली हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें भी होता है, हम गाइड भी कर सकते हैं, और उससे ज्यादा जरूरी है आप तैयार हैं कि नहीं है उसमें, उस बंटवारे में या उस
नई सीट बनने में आपका रोल क्या होना चाहिए, उसमें आपकी प्रेजेंस कितनी होनी चाहिए, कैसे जनता आपको अपने नेता के रूप में स्वीकार करे। नए लोगों को जब तरजीह दी जाने लगे, नए लोगों को जब टिकट मिले, उन नयों में कम से कम आपका नाम सबसे आगे आ जाए, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग आपकी हो, लोग आपको जानने लगे और ना केवल ग्राउंड पर जानने लगे, सोशल मीडिया और ग्राउंड दोनों पर पकड़ बनानी पड़ेगी। जनता के बीच में अपनी पकड़ कैसे बनानी है, मुद्दे के आधार पर काम कैसे करना है, मुद्दा चुन लिया तो वो मुद्दा सही है कि नहीं है, मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना कैसे है, कैसे लोग आपके साथ मुद्दे के साथ कनेक्ट हो जाएं। पार्टी के काम इस स्तर पर लहर बनाएंगे तो पार्टी के कौन सी विचारधारा या कौन सी बातें ऐसी हैं जो जनता के सामने इस तरह से रखी जाएं कि जो लोग अभी तक पार्टी से नहीं जुड़े थे उस एरिया में, वो जुड़ने शुरू हो जाएं। अगर आपके अपने परिवार के, अपने नाम के, अपने खानदान के आधार पर या अपने गुणों के आधार पर लहर बनानी है, लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट किया जाए, वो सब सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप जब भी चाहें, जब भी आपको लगे कि ये अवसर मुझे लेना है और अब मैं मौका खोना नहीं चाहता, क्योंकि देखो ऐसा मौका दोबारा कब आएगा पता है? अब सीटें फ्रीज होंगी 2026 के बाद, कब तक? 2046 तक, कम से कम 20 साल के लिए। तो इस बार मौका चूक गया तो 20 साल के लिए मौका चला जाएगा। तो ये एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज करिए, अपने आप को उसके लिए तैयार करिए, क्योंकि उसी को मौका मिलता है साहब जो मौके के लिए तैयार रहता है। इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता कि आप बैठे रहे और आपके पास आ जाए। ऐसा भी होगा तब होगा जब आप ऐसे नेता बनेंगे कि आपका जनाधार हो, ऐसे नेता बनेंगे कि पार्टी को यह एहसास हो जाए कि अगर इसे मौका मिल गया तो ये सीट जिता सकता है, इसे मौका नहीं मिला और ये खड़ा हो गया तो पार्टी को हरा सकता है। पार्टी जब इतनी डर में होगी, पार्टी को जब यह एहसास होगा कि जीत हार का अंतर ये व्यक्ति पैदा करेगा, पार्टी आपको मौका जरूर देगी और किसी का टिकट कटेगा नहीं, क्योंकि नई सीट है तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसका टिकट काट के उसको दे दिया गया। बस आप डिजर्विंग बन जाएं, उसमें मेरा जो भी रोल हो सकता है बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करने, डायरेक्ट बात करिए। मेरा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में कनॉट प्लेस में 12 खंबा रोड पर, वहां आ सकते हैं मिलने के लिए। मेरी टीम से संपर्क करिए, 2-4-5 मिनट बात करनी है, मिलना है, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल अपने लिए करिए। कैसे किया जा सकता है उस पर काम